बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आप ताज़ा तम रहें, फ़्रेश रहें और आपको डिहाइड्रेशन ना हो तो आप फ्रेश जूस यूज़ करें। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं। आज हमने आड़ू का फ्रेश जूस बनाया जो कि फटाफट से तैयार हो जाता है। ये रेसिपी आपके लिए है। इसको हमने बहुत आसान तरीके से बनाया और जितना ही आप फ्रेश जूस इस्तेमाल करेंगे तबीयत उतनी ही अच्छी फ़्रेश रहेगी। आजकल मार्केट में आड़ू बहुत अच्छे आए हुए हैं क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। इतना ही आप फ्रेश जूस इस्तेमाल करेंगे उतनी ही तबीयत आपकी फ़्रेश रहेगी और बिल्कुल आड़ू की तरह ही रंगत इस तरह ही खूबसूरत और रेड ब्लड हो जाएगी क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। मैंने कुछ आड़ू ले लिए हैं, इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। फ्रेश जूस बनाने का यही तरीका सबसे बेहतरीन है। इसको इस तरह कट लगा के इसको इस तरह से चम्स हम काट लेंगे ताकि जल्दी से ब्लेंड भी हो जाए। और ये याद रहे कि हमने इसकी स्किन रिमूव नहीं करनी है बिल्कुल। हम इसको स्किन समेत इसको ग्राइंड करेंगे क्योंकि स्किन में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं अगर हम स्किन उतार देंगे। फ्रेश जूस का मुकम्मल तौर पे हम फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको स्किन समेत ही हम कट करेंगे। इस तरह से मैंने ऊपर से सारा इसका गुदा हटा लिया और सीड मैंने अलग कर लिए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त से ये कलरफुल चम्प्स हमें मिल गए हैं। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर के जग में मैंने तमाम चम्प्स डाल दिए हैं। फ्रेश जूस बनाने का यही तरीका सबसे बेहतरीन है। स्किन समेत हम इसको ब्लेंड करेंगे तो जितनी ज़्यादा स्किन के विटामिन्स होंगे वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आप चाहें कि स्किन बाद में बुरी फील होती है तो आप इस बाद में इसको छान भी सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून शुगर इसमें डाली है। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना शुरू किया और इसमें 2 गिलास पानी डाला है हमने और गिलास का साइज़ बहुत छोटा था और ये चिल वाटर मैंने इसमें यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया। देखिए इसके चम्प्स कितने ज़बरदस्त से ब्लेंड हो गए हैं। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। हाफ़ टी स्पून अब मैंने इसमें नमक डाला और हाफ़ लेमन इसमें निचोड़ दिया है क्योंकि मैं ये 2 गिलास बना रही हूँ तो इसमें हाफ़ लेमन काफ़ी होगा। आप अपने पसंद के मुताबिक डाल दीजिएगा। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके छिलके बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको नागवार गुजरे तो आप इसको बाद में स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इसके स्किन समेत पीना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बहुत ही कम टाइम में ये ब्लेंड हो जाता है क्योंकि फ्रेश जूस तो फटाफट से तैयार हो जाता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आती। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे बेहतरीन तरीका है ये फ्रेश जूस बनाने का आड़ू का। हम आपके साथ और भी बहुत सारे जूसेस की रेसिपीज़ शेयर करेंगे, आप उसको वॉच कीजिएगा। और 110 फूड पे हमारी और भी बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जायकेदार खाना बनाया गया है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ही आड़ू का जूस बनके तैयार हो गया। आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है और जब आप पियेंगे तो आपकी रंगत भी इसी तरह ही सुर्ख व सफ़ेद हो जाएगी क्योंकि आपको रियल विटामिन मिलेंगे। फ़ौरी तौर पे ये आपकी बॉडी को फ्रेश कर देगा। जितना ही पसीना बह जाए, जितना ही मेहनत का काम आपने किया हो, इसका 1 गिलास आपको दोबारा से ताज़ा दम कर देगा, दोबारा से काम करने के लिए रेडी कर देगा। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में और लू के मौसम में इस तरह के जूसेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप इसको फॉलो करें और इसको एंजॉय करें और जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में किसी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।